आपके चैनल एडविन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, एरिया अंडर द कर्व यानी कि एरिया बाउंड बाय द कर्व के हम आज एक स्पेशल टाइप लेंगे, जिसमें जो क्वेश्चंस जो काफी लंबे होते हैं बुक इस मेथड के द्वारा हम उन्हें करेंगे एडविन ट्रिक से छोटा। मजा आ जाएगा बच्चे। ये देखिए, एक ये जो क्वेश्चन है जो कि 2004 टीजीटी और 2004 ही पीजीटी में पूछा हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लेंगे क्योंकि ये देखो, इसका जो बुक इस मेथड होता है वो होता है इंटीग्रेशन लगा के सोल्व और काफी लंबा चलता है। और ठीक इसी प्रकार से अगर मैं पीछे देखूं, ये 2019 में कि एरिया ऑफ द रीजन एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये सवाल का बुकिश मेथड है। ये देखो, ये भी काफी जो है लंबा ही चलता है। ठीक है, हमें जो है ऐसे नहीं करना, हमें अपना जो है एग्जाम के अंदर कीमती समय बचाना होता है। और देखिए, केवल यही नहीं, काफी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हैं। ये देखो कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाय द पैराबोला, एक ये वाला है भाई। ये इस सवाल का बुकिश मेथड है और हम इसे भी करेंगे एडविन ट्रिक से छोटा। तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, एक और ये देखो, ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे कि एक स्पेशल टाइप में ले रहा हूं। हालांकि इस टाइप को मैंने 3 साल पहले भी पढ़ाया हुआ है ऐप पे, और फिर भी कुछ बच्चों के मेरे पास डाउट्स आ रहे थे, कह रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं उनको भी कि भाई क्या जो है इसकी ट्रिक बनेगी। ये देखो, बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है, वेरी सिंपल ट्रिक होती है। देखो, एक ये नोट डाल देता हूं मैं स्पेशल कि भाई अगर हमारे पास इस टाइप से कोई पैराबोला हो और बिल्कुल जो भी एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन ड्रा करूं, ऐसे परपेंडिकुलर, ध्यान रखना क्वाड्रेटिक ही होनी चाहिए, मतलब डिग्री 2 ही होनी चाहिए, ये उसके लिए होगा वैलिड। कभी आप वहां पे 3 डिग्री वाला करो और वहां पे ऐसे लगे देखो, तो वहां पे की कामयाब नहीं होगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर जो एरिया जो कट ऑफ होता है पैराबोला के द्वारा, ये जो पैराबोला है, एंड एनी डबल ऑर्डिनेट, डबल मतलब 2 ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोले तो ये वाला यानी कि ऊपर और ये नीचे डबल हो गया ना, इतना ही ऊपर उतना ही नीचे, डबल ऑर्डिनेट। तो जो एरिया पैराबोला ने और जो डबल ऑर्डिनेट से जो बनता है वो एरिया क्या होता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये देखो ये वाला जो एरिया है लाइन वाला, ये क्या होगा, यहां अगर एक मैं बना दूं रेक्टेंगल इसको ज्वाइन करके, तो उस रेक्टेंगल का ये जो एरिया होता है ये 2/3 होता है। ठीक है, अब ये देखो भाई, पूरा अगर एरिया 1 है तो ये कितना आ गया 2/3, तो बच गया कितना, ये वाला एरिया 1/3, बस यही है। तो ये क्या है हमारे पास डॉटेड एरिया, जहां पे ये डॉट लगी हुई है, तो ये क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो भी यहाँ पे ये आयत बनी हुई है उसका तीसरा हिस्सा। और ये जो मैंने शेड किया हुआ रीजन, ये क्या होगा 2/3 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो ये हमारे पास आयत बनी हुई है। इतना ही नहीं प्यारे बच्चे, अगर मैं केवल इतने पोर्शन के लिए लूं, केवल अगर मैं इस पोर्शन के लिए ही इसको लेके चलता हूं तो क्या होगा प्यारे बच्चे, तो भी यही रिजल्ट वैलिड होगा। नो नीड टू वरी, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। ये देखो, दिस रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर द सिंगल ऑर्डिनेट, दिस इज द डॉटेड एरिया। ये क्या होगा, अगर मैं यहां ज्वाइन करके बना दूं एक रेक्टेंगल, भले ही आपको लग रही हो स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है। जहां भी मतलब इस टाइप से जो भी ये पैराबोला बने, चाहे आप आधे में बनाओ या फिर आप पूरे में बनाओ, ध्यान रखना कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ही हो, मतलब एक रेक्टेंगल ही बने। ठीक है, तो ये एरिया तो क्या होगा भाई, ये तो हो जाएगा 1/3 इस रेक्टेंगल का एरिया, और जो ये जो एरिया होता है पैराबोला का और इसका ऑर्डिनेट का, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 इस रेक्टेंगल का एरिया। मतलब सीधी सी बात है यार, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, वो हम सीख लेते हैं अपनी छोटी क्लासों में, 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में खूब सीखते हैं निकालना एरिया। क्या भाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो बस एरिया ही तो निकालना है वो वाला। तो बस अगर बाहर का पूछे तो 1/3, अंदर का पूछेगा तो 2/3, बस खत्म। बस यही है बच्चे। तो अब देखते हैं कि जो क्वेश्चंस जो हमारे जो ये पूछे हुए थे उनको एक बार पहले तो एक बार जो इसके बेसिक क्वेश्चन है उनको लेंगे भाई, ताकि जो है आपका बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये लो, पहले जो है इसके बेसिक से क्वेश्चन लेता हूं मैं, केवल वही क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि बाबा जी आपने तो वो क्वेश्चन ले लिए जो बिल्कुल सिंपल थे। अरे नहीं प्यारे बच्चे, वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछ रहा है।
ये देखिए 2018 में यूके पीएससी जीआईसी के अंदर पूछा हुआ है, उत्तराखंड का क्वेश्चन है, जीआईसी में पूछा हुआ है। तो देखो ये कहता है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 4 एंड द पैराबोला, मतलब इस पैराबोला द्वारा और इस लाइन द्वारा जो एरिया बाउंड हुआ है, जो एरिया इन्होंने घेरा हुआ है, उसका वो कितना होगा इन स्क्वायर यूनिट, वो बताना है भाई। तो देखो ये है भाई हमारे पास इस टाइप का जो पैराबोला होता है वो देखो कैसा होता है, ये होता है इस टाइप का पैराबोला। तो ये देखो y स्क्वायर इक्वल टू x, और ये देखो कि इक्वल टू x है, मतलब इक्वल x, मतलब x एक्सिस पे बनेगा, x पे बनेगा, तो भाई ये बन जाएगा x एक्सिस पे पैराबोला। रफ डायग्राम बनाना होता है, बिल्कुल ऐसे खत नहीं काटना होता, ये बन गया। अगर वो होता कि माइनस x तो बनता माइनस की तरफ ऐसे, ठीक है बच्चे। अगर होता कि x स्क्वायर इक्वल टू 16y तो बनता y एक्सिस पे, क्योंकि इक्वल y है, मतलब y एक्सिस पे बनेगा। अगर होता माइनस y तो बनता नीचे की तरफ नेगेटिव वाली एक्सिस पे। बिल्कुल क्लियर भाई, उसने खुद बोल रखा कि इक्वल टू x, यानी कि पॉजिटिव x है तो पॉजिटिव x पे बना दे पैराबोला को, ठीक है। अच्छा अब देख ये तो बन गया पैराबोला। कौन सा बोला ये देख ले भाई, ये बोला कि y स्क्वायर इक्वल टू 16x, ठीक है। अब बोला कि एक लाइन भी है x इक्वल टू 4। अब देखो भी x इक्वल टू 4 है तो x की बात कर रहा है, तो ये से कि मान लीजिए यहाँ 1 2 3 और यहाँ 4। तो अब बस x इक्वल टू 4, अब यहाँ पे a बना दे भाई, ये लाइन बन गई। अब देखो ये लाइन हमारे पास कौन सी है प्यारे बच्चे, दिस इज द x इक्वल टू 4, ये हमारे पास आ गई x इक्वल टू 4। अब उसने बताया था कि एरिया ऑफ द रीजन, वो क्षेत्र ज्ञात कीजिए, उस क्षेत्र का एरिया याद कीजिए जो कि बाउंड हुआ किससे, इस लाइन से जो कि x इक्वल टू 4 है, एंड द पैराबोला, ये जो पैराबोला है इनसे जो एरिया बाउंड हुआ है वो हमने निकालना है, ये वाला एरिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया होता है भाई ये कैसे निकलता है। अब देखिए लाल पेन का इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको क्लियर आ जाए समझ में अच्छे से। ये देखो भाई यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ रफली सा एकदम फटाफट से जल्दी जल्दी, तो ये बन गया हमारे पास एक रेक्टेंगल। ये देखो ये बन गया हमारे पास एक रेक्टेंगल। अब हमें निकालना है इसका एरिया। अब कहोगे कि बाबा जी वो कैसे निकलेगा, देखो बच्चे ये तो क्लियर है कि भाई यहाँ से यहाँ हमारे पास देखो 4 है, ये तो हमारे पास आ गया 4, इतना तो 4 है। अब ये देख ये तो आ गई उसकी लेंथ या ब्रेड्थ जो भी, अब बस ये निकालने रह गई हमारे पास। अब देख अगर मैं x इक्वल टू 4 यहाँ पुट कर देता हूँ इसके अंदर, तो देखो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा कि y स्क्वायर इक्वल टू ये 16 चौका 64 और इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास कि y इक्वल टू प्लस माइनस 8, क्योंकि y स्क्वायर में है ना तो दो वैल्यू आएंगे प्लस माइनस 8। अब देखो भाई अगर x इक्वल टू 4 यहाँ पे है तो y की वैल्यू जो है ये प्लस माइनस 8 आ रही है, यानी कि y नीचे की तरफ कितना आ गया हमारे पास ये माइनस का 8 और ऊपर कितना आ गया हमारे पास ये प्लस का 8 ये वैल्यू। तो कुल मिला के जो लेंथ आई है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी हो गई भाई। अब देखो 8 तो यहाँ से 0 से लेके 8 तक और 8 ही यहाँ तक हमें लेंथ जोड़नी है। ये मत जोड़ना कि 8 में तो 0 हो जाएगा, नहीं पैर जोड़ना नहीं है, डिजिट देखो बस कि कितने उसका एम्पलीट्यूड है 8 ये और 8 ये, टोटल लेंथ हो गई हमारे पास 16 यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है बच्चे, तो बस एरिया निकाल दे, हाँ बिल्कुल आराम से निकलेगा। क्या हो जाएगा एरिया, क्या बताया था 2/3 होता है इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल के एरिया का 2/3 होता है। तो बस ये आ जाएगा 2/3। भाई रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है भाई कुछ मान ले, अगर ये 16 है तो ये 4 है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसी को मान ले लेंथ ब्रेड्थ ये है तो ये ज्यादा मत सोचो वहां पे, ये और ये बस 16 इंटू 4 बस। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो
16 चौका 64 दूनी 128/3 स्क्वायर यूनिट, और जो है ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। बताओ भाई क्या था, कुछ भी नहीं था। बिना इंटीग्रेशन के सवाल हो जाते हैं अगर थोड़ा सा हम ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। उसके बाद आगे फिर देखो, ये देखिए एक क्वेश्चन और भाई, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल। ये है कि भाई द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, एक ये कर्व दिया हुआ कि y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अभी बताया था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, इक्वल टू वाई, तो कहां बनेगा बच्चे, ये बनेगा वाई एक्सिस पे। तो बना ले इसको, ये ले भाई, इक्वल वाई है ना, तो रफ डायग्राम बनाना होता है, ज्यादा खतवत नहीं काटना होता। ये लो भाई, ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया बच्चे, ये बन गया हमारे पास कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला एंड द लाइन y इक्वल टू 4। अब देखो कि 1 2 3 4 लगा ले आइडिया सा यार, ये लो बस 1 2 3 4 लगा ले आइडिया सा यार, कुछ नहीं, बस ये लाइन बन गई। अब देखो भाई, ये लाइन हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास है कि y इक्वल टू 4। अब देखो वही स्टोरी, अब इसको यहाँ पे पुट कर दे वैल्यू को, तो अब देख हमारे पास फिर क्या वैल्यू आ जाएगी। अगर y को मैं 4 पुट कर रहा हूं तो फिर देखो यहां से कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चे, फिर +-2 आ गई। मतलब हमें क्या मिल गया, हमको मिल गया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब y अगर 4 है तो x की वैल्यू एक बार तो 2 आ रही है, और एक बार यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 है इतना। तो ये देखो ना, अगर ये जो है इतनी जो हाइट हमारे पास 4 है तो x हमारे पास 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये इतनी हाइट हमारे पास 4 है, ये 4 है, तो इस साइड हमारे पास -2। ठीक है बच्चे, अब ये जो हमारे पास -2 इस साइड। अब हमें देखो क्या चाहिए, हमें तो भाई इस रेक्टेंगल की पूरी लेंथ ब्रेड्थ चाहिए। अगर मैं इसको लेंथ मानूं कि भाई 2 और 2 4, और ब्रेड्थ भी कितनी है उसकी, 4 ही ब्रेड्थ है, ऊपर हाइट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब बस हमें निकालना था ये एरिया, क्षेत्र निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब ये कर्व था हमारे पास और ये लाइन थी, इनसे जो बाउंड हुआ है, ये जो बाउंड हुआ है एरिया, ये कितना होगा बच्चे, देखो भाई ये हो जाएगा कि एरिया बराबर है 2/3, और ये रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखो भाई कि 2/3 इनटू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कितनी है भाई, 4 इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेड्थ हमारे पास 4 है, 4 चौका 16, 16 दूनी 32/3, और ये इस सवाल का आंसर है। आया मजा बच्चे। अब देख थोड़ा सा लेवल और अप करते हैं। अगला सवाल, अब देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ता हुआ। अब ये क्वेश्चन है जो कि यूपी टीजीटी 2003 में पूछा हुआ है। इसमें कहता है कि एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोला, अरे ये वाला y स्क्वायर इक्वल टू x। अब देखो इक्वल टू ये है 4ax, अब कहां बनेगा ये बनेगा x एक्सिस के ऊपर। तो ये ले बच्चे, बना ले इसको, बना ले, कहां बनाएगा, यहां बनाएगा x एक्सिस के ऊपर। ये बन गया भाई। तो ये हमारे पास पैराबोला, क्या बोला है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, अगर देखो फोकस से, अगर जैसे मान लीजिए ये यहाँ ये पैराबोला होता है ना, कि अगर यहाँ ये इसका अगर फोकस है ये वाला, तो इस फोकस से पास होके जाती हुई कोर्ड वो क्या कहलाती है, लेटेस्ट रेक्टम कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चे, वो लेटेस्ट रेक्टम कहलाती है। अब देख भाई, अगर ये हमारे पास x की वैल्यू यहां से यहां तक अगर a है, अगर x अगर a है तो y कितना आ जाएगा भाई, यहां पुट कर दे उसको, तो y भी आ जाएगा। a हमने पुट कर दिया, x की वैल्यू तो कितना हो गया प्यारे बच्चे, ये आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर एंड दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू +-2a।
हो गया अंडर द रूट प्लस माइनस 2a। तो बस नीचे वाली जो लेंथ आई हमारे पास वो है माइनस की ये 2a, और ऊपर हमारे पास क्या पॉइंट आ गया इसका a और ये 2a, क्योंकि यहां से यहां देखो हर जगह ये a ही होगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो a ही होगा हर जगह। और अब देखो भाई ये ऊपर से ये जो लेंथ है ऊपर कितनी हो गई 2a, यहाँ कितनी हो गई माइनस 2a, तो कंप्लीट जो लेंथ आई हमारे पास ये आ गई 4a, और ये है हमारे पास हो गई प्यारे बच्चे ए। बस हमें अब निकालना क्या था भाई, हमें निकालना था एरिया। कौन सा एरिया, इस पैराबोला का और इस लेटर सिस्टम से जो बाउंड हुआ है वो वाला एरिया हमको निकालना है। बस ठीक है, तो देखो भाई निकाल दे बच्चे इसका एरिया, तो वो क्या होगा भाई 2/3 और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ मान लो, तो हमारे पास ये 4a इंटू a कितना आया बच्चे 4 दूनी 8, नीचे क्या है 3 और a का स्क्वायर 8a² 3, और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। आया मजा बच्चे, वेरी गुड। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो मैंने आपको बताया था कैसे भाई, अगर नीचे वाला जो है, अगर मान ली मैं केवल इतने पोर्शन का एरिया अगर निकाल लूं, देखो इतना अगर मैं एरिया निकाल लूं, इतना एरिया ये वाला, और इसका डबल कर दूं तो पूरा आ जाएगा ना। अच्छा तो बस भाई ऐसे भी कर सकते हो, इसका जो हमारे पास आएगा रिक्वायर्ड एरिया, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं उस रिक्वायर्ड एरिया को कि भाई 2 गुना, अब बस ये एरिया निकाल लो कि 2 गुना में कितना हो जाएगा, यही इसका भी सेम फार्मूला होता है वही कि 2/3 और ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया। अब यहां बनेगी रेक्टेंगल भाई, तो कोई बात नहीं, उसके लिए डायग्राम दोबारा बना ही लूं, ऐसे में काम चला दूं, लो दोबारा बना लो। ये लो भाई, ये था ना हमारे पास, ये था हमारे पास, और यहां से होता हुआ जा रहा है। अब देखो ये जो हमारा पॉइंट आया था ऊपर, वो कितने आए थे, ये आए थे a और 2a, ठीक है। अब सीधी सी बात है, यहां से यहां ये जो लेंथ है हमारे पास ये तो a हो गई, और ये हमारे पास कितने आ गए भाई, ये आ गई 2a, तो ये पॉइंट a और 2a था ना x का पॉइंट, और ये किसका पॉइंट, ये पॉइंट y का, तो ये आ गए भाई 2a। तो बस ये एरिया हमको निकालना था, तो क्या किया हमने, ये इतना एरिया निकाल के, इतना एरिया निकाल के इसका डबल कर दिया, ठीक है। तो देखो भाई 2 इंटू 2/3, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ 2a, गुणा कर दे बच्चा, 2 दूनी 4 दूनी 8/3, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर। आया मजा बच्चे, ठीक है। तो कैसे भी आप कर सकते हो, जिस भी प्रकार से आपको ठीक लगे, ठीक है बच्चे। अच्छा उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ता हुआ, ये लो भाई, ये पीजीटी में पूछा था 2004 के अंदर। अब इसको करते हैं, इसमें ये कहता है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, 2 कर्व दे रखे हैं, एक तो इस टाइप का एक इस टाइप का, एंड एक्स एक्सिस एंड द टी गोज फ्रॉम 1 to 3, जो टी कहां से कहां गया है वो गया 1 से लेके 3 तक। अब इनसे जो एरिया बाउंड हुआ है और इससे एक्स एक्सिस से वो हमको निकालना है। अब भैया तो पैरामीटर हटाना पड़ेगा यहां से, क्योंकि बुकिश मेथड देखोगे अब तो वो पता नहीं क्या क्या दिया मिलेगा। हमें वैसे नहीं चलना, हमें तो अपना कीमती समय बचाना होता है बच्चे, तो बचाओ कीमती समय बचा बच्चे। देख ये ले भाई, टी को हटाओ पैरामीटर को, देखो कैसे हटेगा, ये है भाई कि x इज इक्वल्स टू a t का स्क्वायर और y इक्वल टू 2at। अब यहां से t निकाल ले और यहां से अगर t आ गया तो इस t को यहां पुट कर ले, तो अब देख ये आ जाएगा x इक्वल टू a, t हमने ये पुट कर दिया y/2a, इसका होल स्क्वायर है। अब इसको सोल्व कर ले भाई, एक तो ये कट जाएगा a तो और ये y स्क्वायर हमारे पास ये आ गया 4ax, ये इक्वेशन आ गई। अरे भाई ये तो इक्वेशन पैराबोला की ही आ गई,
मजा आ गया, फिर तो क्वेश्चन खत्म ही हो जाएगा। अब देखो इनका तो हमने कर दिया मरिया मेट, ये तो हो गए खत्म, इनसे तो एक ही बन गया पैराबोला। मतलब क्या समझे कि हमारे पास ये जो है इक्वेशन आ गई पैराबोला की। ये ले भाई, और देखो इक्वल टू एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे बनेगा, ये ले बना ले इसको एक्स एक्सिस पे पैराबोला। ये ले भाई, थोड़ा सा नीचे लेना था, कोई बात नहीं, इधर तो चलता है। अब तो कहता है कि t गोज फ्रॉम 1 to 3। अब भाई यहाँ जो वैल्यूज हैं वो निकालनी पड़ेंगे हमको, क्योंकि हमें चाहिए अब यहाँ मान x के कि कौन से मान है x के, तो भाई पकड़ लेना ये वाला। तो देखो क्या क्या कहता है कि t 1 to 3 है, ये था कि x इक्वल टू 8t²। अब जब t हमारे पास 1 है तो उस टाइम पे x का मान कितना आएगा भाई, एक पुट कर दे t की जगह तो x a आ जाएगा। एंड अब जब t हमारे पास 3 है पैरामीटर तो 3 पुट कर दे यहाँ पे, तो 3 3 9, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई प्यारे बच्चे, 9a। अब देख भाई, अगर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए यहाँ 9 है, तो एक तो ये हो गया x इक्वल टू 9a वाला, और x इक्वल टू a ये स्टार्टिंग वाला हो गया, यहां से ले ले, एक ये लाइन आ गई हमारे पास x इक्वल टू a वाली। अब देखो उसने क्या बताया, उसने ये बताया था कि जो एरिया बाउंड हुआ है ना, किन किन से, एक तो देखो ये t इक्वल टू 1 वाला तो हमारे पास ये आ गया इस लाइन से, और ये t इक्वल टू यानी कि t जो है वो 1 और 3 के बीच में, 3 पे हमारे पास ये आया था, यानी कि इसके और इसके जो बीच में है, और कौन सा, और इस पैराबोला द्वारा एंड x एक्सिस से। तो हमें ये एरिया निकालना था जो बाउंड हुआ है, वह है ये एरिया निकालना हमको केवल, मतलब जो x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गई, और ये पैराबोले हो गया, ये हमारे पास इसका जो है पैराबोला हो गया। अब ये दोनों लाइन होंगी जो इनके बीच में वेरी करता है। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको कि x इक्वल टू जो 9a है यहाँ, अब ये मुझे पॉइंट निकालने के कैसे निकलेंगे भाई, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मैंने बताया था कि एरिया निकाल लेंगे, देखो कैसे निकलेगा वो, रेक्टेंगल बना लो रेक्टेंगल। तो देखो अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, ये यहाँ इसको लेके आ गया, और ऐसे ही यहाँ, देखो सीधी सी बात है यार। अब ये जो पूरा एरिया है, कंप्लीट जो एरिया, डॉटेड जो एरिया है पूरा, ये जो बिंदी बिंदी मैंने बना दी इसमें, ये जो बिंदी बिंदी जो दिख रही है आपको इतनी सारी, ये जो बिंदी वाला एरिया है, बिंदी वाला एरिया है, इस बिंदी वाले एरिया में से, पूरे एरिया में से अगर मैं केवल ये हटा दूं तो ये रह जाएगा ना, इतना रह जाएगा। भैया देखो अगर इतने एरिया में से अगर मैं ये हटा दूं, अगर ये घटा दूं या हटा दूं तो यही तो बचेगा बच्चे। अच्छा ठीक है बाबा जी, तो कैसे हटाओगे, अब देखा भाई ये पॉइंट तो चाहिए हमको। अब देखो इसका पता है कि यहां से यहां तक जो लेंथ है पूरी वो कितनी है, देखो 9a थी ना, x इतना हमारे पास 9a आया हुआ है, तो ये जो लेंथ है हमारे पास ये तो आ गई 9a इतनी, तो ये तो हो गया हमारे पास 9a वाला पॉइंट। अब उसका निकाल दो कि पॉइंट हमारा y का कितना होगा। अरे प्यारे बच्चे सिंपल है निकालना, देखो यहाँ कितनी वैल्यू है 9a, और पैराबोला कितना है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x का मान यहाँ पुट कर दे, तो ये देखो भाई x का मान हमने पुट कर दी यहाँ पे, ये 9a पुट कर दिया ना, तो अब देखो भाई y का मान क्या आ जाएगा, 9 चौका 36, तो प्लस माइनस 6a, तो ऊपर वाला तो हो गया 6a, नॉन चौड़ा हमारा क्या हो गया -6a, तो ये तो हो गया 6a और ये वाला हो गया -6a, तो 9a और -6a। तो देखो ये जो लेंथ आई है इतनी, यहाँ तो बस यही चाहिए ना, ये हमारे पास आ गई 6a, इसका पता ठीक है। अब देखो ये कितनी है ये भी नहीं पता, तो इसको भी निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ ये जो पॉइंट है वो x इक्वल टू a है बच्चा, कितना है यहाँ पे, ये x इक्वल टू
ए है। अब यहाँ x इक्वल टू अगर a है और ये पैराबोला था, इसमें पुट कर दे, ये पॉइंट आ जाएगा इसका भी। तो देखो इसमें के लिए ये ना पैराबोला हमारा, तो पुट कर दो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अब देखो ये यहाँ जो काट रहा है ये लाइन हमारी कौन सी है, ये लाइन है x इक्वल टू a वाली, किसके लिए, 4x इक्वल टू a के लिए। तो भाई 4a स्क्वायर, तो वही कमान हमारे पास क्या आ गया बच्चे, प्लस माइनस 2a, क्योंकि अंडर रूट हो जाएगा ना वाई निकालने के लिए। तो भाई ऊपर कितना हो गया 2a, और नीचे भी हमारे पास ये 2a, तो ये भी आ गया हमारे पास लेंथ। इसका पता ही है ब्रेड्थ का, ये रही a इतनी, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया, अब आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड एरिया। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, तो देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, वो हो जाएगा ये देखो कि 2/3। ये देखो जो एरिया है ये जो रेक्टेंगल होती है, ये जो देखो कैसे एरिया आएगा, ये वाला एरिया देखो, ये कैसे आएगा एरिया, ये वाला इस रेक्टेंगल का 2 यानी कि रेक्टेंगल है ना, ये लो बी से बड़ी रेक्टेंगल का जो एरिया है माइनस 2/3 इस छोटी रेक्टेंगल का, ये जो ये वाला है ये कैसे आएगा एरिया, ये वाला एरिया इस रेक्टेंगल का 2/3, ये क्या है हमारे पास छोटी रेक्टेंगल यानी कि एस माने स्मॉल बी माने बिग, ऐसे याद कर लो कोई बात नहीं, कैसे भी है लिख लो, बाकी लिखना नहीं है सीधा करना डायरेक्ट हमको एग्जाम में। देखो कि 2/3 बिग का ये कैसे आएगा भाई, 9 छिका चम्मन, सीधा कर दे तो लिख ले कोई बात नहीं, ये लो 6a माइनस 2/3। अब यहाँ ये लेंथ ब्रेड कोई मान ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ये लो भाई ये आ गया, कितना आया 9 छिका चौवन दूनी 108/3 a का स्क्वायर। उसके बाद भाई 2 दूनी 4/3 a का स्क्वायर, घटा डालो तो आ जाएगा 104/3 a का स्क्वायर। ये तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार बिना इंटीग्रेशन यूज किए बहुत से सवालों को हम हल करेंगे, देखता जा मजा आ जाएगा बच्चे। फिर देखो भाई हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। अब थोड़ा सा लेवल जो क्वेश्चन का बढ़ाते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो हो जाते हैं, अब थोड़ा सा जो लेवल है वो हाई कर लेते हैं। क्वेश्चंस का तरीका वही रहेगा। तो देखो इसमें ये बोला कि एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय ये और ये देखो ये तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है सर्कल की जिसका सेंटर 0 0 है और जिसकी जो रेडियस हो कितनी है r, उसकी 1 है रेडियस। और ये हमारे पास है पैराबोला की इक्वेशन की y स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो इसमें देखो हमारा पहला काम क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में, डायग्राम बनाने से पहले ये देखते हैं कि मतलब काटते कहाँ हैं, इन्हीं से सोल्व कर लेते हैं कि नाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहला काम ये होता है कि टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि अब ये कहाँ काट रहे हैं। देखो एक तो हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और दूसरा हमारे पास ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब इसको उठा के यहाँ पटक दो, मतलब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, इससे कट जाएगा। यहाँ से देखो हमारे पास कॉमन आ जाएगा एक्स, तो 1 माइनस एक्स और इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो हमारे पास x की वैल्यू है तो 0 और यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब इनको पुट कर लो दोनों को, इसमें पुट किया तो आपने यहाँ पुट कर लो या फिर यहाँ पुट कर लो, यहाँ तो इजी पड़ेगा। यहाँ पुट कर देता हूं मैं इनको। अब देखो जब x 0 है, जब x 0 है, वन x 0, तो उस टाइम पे देखो हमारे पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि y हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस 1। तो देखो पॉइंट क्या बने, हमारे पॉइंट बन गए 0 1 और 0 माइनस 1। और जब x इक्वल टू अगर मैं 1 लेता हूं, व्हेन x अगर मैं 1 लेता हूं तो फिर देखो y हमारे पास, यहाँ 1 पुट कर दो तो 1 माइनस 1 0, फिर हमारे पास y की वैल्यू भी 0 आ गई, तो ये हमारा पॉइंट आ गया 1 0।
इस पे काट रहे हैं। और देखो भाई इनका ये देखो वर्टेक्स क्या बनेगा इस पैराबोला का वर्टेक्स, ये तो देखो हो गया सर्कल हमारे पास जिसका सेंटर 0 0 है। तो इससे तो आइडिया हो जाएगा। तो बनाते हैं एक बार। ये तो बुक किस मेथड साथ में चला हुआ है, ये बकवास मेथड जो बहुत लंबा चलेगा, इतना लंबा नहीं चलना हमें एग्जाम के अंदर। तो भाई जिसका सेंटर 0 0 है वो तो हो गया सर्कल, और ऑफ रेडियस 1 जिसकी क्या है, जिसकी एक रेडियस है। क्योंकि ये देखो सर्कल की जो इक्वेशन होती है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है सर्कल की, वो ये होती है सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। कि भाई x माइनस ए उसका स्क्वायर, y माइनस बी उसका स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब जो इक्वेशन हमारे देखो यहाँ पे कैसे है भाई, इस टाइप की है कि x माइनस 0 उसका होल स्क्वायर, y माइनस 0 उसका होल स्क्वायर और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। यानी कि ये है हमारे पास कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये थी मेरे पास सर्कल की इक्वेशन। देखो इसको मैंने लिख दिया कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखो भाई अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहाँ देखो सेंटर होते हैं हमारे पास a और b, सेंटर यहाँ पे क्या होते हैं a और b, और r हमारे पास ये होती है रेडियस। ऐसे देखो फिर इसलिए हमारे मुझे सेंटर कितने आ जाएंगे, सेंटर आ जाएंगे इसके 0 0, सेंटर 0 0 और इसकी r हो गई 1 रेडियस। ठीक है बच्चे। अब देख भाई तो ये बन जाएगा हमारे पास एक सर्कल दिए हुए इस क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो भाई देखो इसका तो हमारे पास अभी आ जाएगा। अगर मैं जैसे यहां 1 ले लेता हूं इस साइड, ये 1 1 इस टाइप से डायग्राम आना होता है फटाफट। ये ले लिया हमने। तो अब देखते हैं यहां पे ये पॉइंट है 1 0, तो इस पे y तो 0 होती है ना, यहाँ पे x1 ठीक है, और उस साइड क्या आ जाएगा, इस पे x0 और y1, ये बन गए। अब देखो उसने हमने क्या देखा कि ये जो अब यहाँ पे पैराबोला है इसका देखो वर्टेक्स क्या है भाई, पुट करो 0 0 तो क्या बचेगा ये 1। तो वैसे भी यहां से हमको साफ चल रहा है पता इसमें, ये देखो कि कहां कहां काट रहे हैं ये दोनों जो पॉइंट हैं 0 1 और 0 माइनस 1, 0 1 और 0 माइनस 1 मत, और उसका जो वर्टेक्स है वो यहाँ पे 1 0 पे। तो ये लो भाई ये इस टाइप का बनेगा। ये पैराबोला अंदर होता हुआ ये बन गया हमारे पास पैराबोला। तो अब हमें निकालना है जो एरिया इनसे बाउंड हुआ है। तो देखो ये जो एरिया है जो बाउंड हुआ है, ये देखिए ये जो एरिया है ये जो बाउंड हुआ है ये वाला हमको यहां पे निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो भाई एक तरीका तो वो है कि भाई हम यहाँ पे लगाएं इंटीग्रेशन और क्वेश्चन को काफी लंबा कर लें, नहीं लंबा नहीं चलना हमको। तो देखो नाउ द रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकाल लेंगे भाई, रिक्वायर्ड एरिया भाई सीधी सी बात है, अगर मैं इससे सेमी सर्कल का जो एरिया है इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर ये हटा दूं एरिया ऑफ द ये इसका ये जो हमारे पास डॉटेड एरिया है, डॉट वाला एरिया अगर हटा दूंगा तो ये आ जाएगा शेडेड एरिया। तो ये हमारे पास क्या रिक्वायर्ड एरिया, दैट इज शेडेड एरिया जो हमको निकालना है। ये एरिया है हमारे पास रिक्वायर्ड। अब देखो भाई ये कैसे आएगा, शेडेड एरिया जो हमने यहाँ पे इसमें शेड किया हुआ है। वेरी सिंपल, एरिया ऑफ ये जो सेमी सर्कल है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ये हटा देंगे हम डॉटेड एरिया माइनस डॉटेड, बस। अब देखो ये कैसे हटेंगे यार, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बचपन से पढ़ते आए हो
10वीं क्लास में भी रट्टे मार मार के टीचर ने डंडे मार मार के याद कराया था, ये रटले रामू रटले। अब एरिया और सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अब ये सेमी है, आधा है, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब है डॉटेड एरिया, ये देखो ये जो डॉट वाला है ये कैसे आएगा, मैंने बताया था कि अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूं, ये सॉरी अगर मैं बनाऊं रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल, ये हमने बना ली यहाँ पे रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये एरिया क्या होगा भाई 2/3 होगा इस रेक्टेंगल का, क्या होगा 2/3 होगा उस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा उसका। तो बस अब देखना कि कैसे, यार देखो साफ दिख रहा है, ये जो हाइट है मेरे पास 1 है तो नीचे भी 1 होगी बाय सिमेट्री, तो ये हमारे पास जो है लेंथ जो 2 आ गई इतनी, और ये जो ब्रेड्थ है देखो 0 से 1 ये हमारे पास 1 आ गई, तो 2 तो ये कंप्लीट थी यहां से यहां तक की, और 1 ये आ गई, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये आ जाएगा। तो बस भाई 1/2 पाई आर कितना भाई हमारे पास यहाँ पे रेडियस, वो तो देखो 1 है ना, रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर, और ये 2/3 एरिया कितना लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये 2 × 1, तो बस ये तो भाई हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे π/2, और ये फिर यहाँ पे माइनस के 4/3, ये आ जाएगा इस सवाल का आंसर। इसमें से ऑप्शंस इसमें थोड़ा सा रॉन्ग लिख रखे हैं, ये यहाँ माइनस है सभी में, थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है राइटिंग के समय, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद और देखिए क्वेश्चन का लेवल काफी बढ़ेगा। अब यहाँ पे भाई अब ये है क्वेश्चन नंबर 122वां, इसमें कहता है कि एरिया बाउंड बाय द वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन तो जनरल में आया हुआ है। बुकिश मेथड तो काफी लंबा चलेगा इसका, हमें बुकिश नहीं चलाना। तो देखो कहता है कि वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है प्यारे बच्चे, वो है 2x, यानी कि देखो इक्वल टू 2x है, कितना है इक्वल टू 2x है, तो ये बना लो जो x के ऊपर बनेगा, इक्वल टू x है ना तो x पे बनेगा भाई, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड x इक्वल टू ना x इक्वल टू 4। मान ले यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल टू 1 और ये हो गया मेरे पास x इक्वल टू 4। अब ये तो वैल्यू हो गई हमारे पास x की। अब यहाँ y कितना है वो और देख लो भाई, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ इसमें ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो 4 दूनी 8, तो y हमारे पास कितना हो जाएगा 8 का अंडर द रूट, तो 2√2 यानी कि प्लस माइनस 2√2। ऐसे ही अब ये 1 के लिए यहाँ जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आएगी वो बनानी पड़ेगी ना, हमने एक बार यहाँ पे फिर 1 पुट कर लेते हैं, तो इसमें पुट x इक्वल टू 1 और एक बार 4। 1 के लिए कितना आएगा भाई, 1 के लिए तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ तो √2 आ जाएगा प्लस माइनस √2, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, ठीक है, तो प्लस माइनस √2 ये बड़ी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो बस भाई अब देखो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ये आ गया था 4 और ये माइनस 2√2, डिस्टेंस तो हमारा 4 रहेगा, ये सारा का सारा, ये आ गया 4 और ये 2√2 ये पॉइंट। ये 1 पे कितना आ गया भाई हमारे पास, ये 1 पे कितना आता है ये 2√2 माइनस का, और यहाँ पे कितना 1 पे ये इतना। तो ज्यादा नहीं लिखना आपने एग्जाम में, बस एक आपको ये सिखाने के लिए इतना लंबा लिख रहा हूं मैं, नहीं तो बहुत सिंपल सवाल है ये। अब देखो भाई हमें जो है ये वाला एरिया निकालना है प्यारे बच्चे, जो इनसे बाउंड हुआ है, ये वाला जो एरिया है ये हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं इस ये जो बड़े वाली रेक्टेंगल है, ये जो बड़े वाली जो रेक्टेंगल बनेगी ये वाली, यानी कि ये जो एरिया आएगा हमारा, ये जो डॉट वाला जो एरिया है सारा का सारा, ये जो एरिया है डॉट वाला जो एरिया है सारा का सारा, ये वाला सारा का सारा, इस एरिया में से अगर मैं ये वाला हटा दूंगा तो ये बच जाएगा ना। और भाई ये वाला कैसे आएगा, इसके लिए बना बन गया यहाँ पे एक रेक्टेंगल, बस वो भी क्या हो जाएगा 2/3 इसका एरिया, तो ये वाला भी आ जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल है। नाउ अब आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। नाउ रिक्वायर्ड एरिया बहुत सिंपल,
2/3 जो बिग रेक्टेंगल है माइनस 2/3 जो स्मॉल रेक्टेंगल है, उसके बाद 2/3। अब देखो ये जो एरिया आएगा ये कैसे आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया कैसे आएगा भाई, तो 2/3 वो क्या होगा, इसका कितना होगा, 2/3 होगा। तो ये हमारे पास लेंथ कितनी यहाँ तक की 4 है, और ये हाइट कितनी है 2√2 और 2√2, तो ये 4√2 होगी टोटल जो इसकी हाइट है, ये लंबाई चौड़ाई, तो 4√2 और ये चौड़ाई होगी हमारे पास, उसके बाद माइनस 2/3। अब इसके लिए ले लो, यहाँ से यहाँ जो लेंथ है हमारे पास वो तो 1 है, और 2√2 और ये 2√2, ये होगी हमारे पास 2√2, ये तो ओनली √2 था ना, ये -√2 है, तो 2√2 होगी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो 2√2 और ये इंटू 1। अब कर लो भाई क्या आता है ये है हमारे पास, तो देखो कितना आ जाएगा ये, 4 चौका 16 दूनी 32 बटे 3 √2, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2 दूनी 4 बटे 3 √2, घटा लो इसको, ये आ जाएगा 28/3 और ये √2। तो ऑप्शन नंबर बी जो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस टाइप से बहुत ही सिंपल है, आप ये टेक्निक लगाइए, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा बच्चे। उसके बाद फिर देखो भाई और करते हैं, ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 123वां, इसको भी काफी बच्चे जो है इंटीग्रेशन से ही करते हैं, लेकिन हम जो है इसको भी इंटीग्रेशन से नहीं करेंगे। तो इंटीग्रेशन से बचने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी विद्यार्थी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी या फिर पीजीटी एग्जाम, टीजीटी या फिर पीजीटी, जिसमें DSSSB TGT PGT या फिर यूपी TGT PGT या फिर हरियाणा में जो होते हैं TGT PGT, उसमें एक HTET भी होता है पीजीटी का वो, या फिर उत्तराखंड के जो होते हैं यूके, या फिर जो मास्टर कैडर के जो भी एग्जाम होते हैं पंजाब मास्टर कैडर के, या फिर आरपीएससी में राजस्थान में जो टीचर लगते हैं उनके लिए। कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, इस प्रकार से, या फिर जो जेईई मेंस की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी, तो जो भी हायर लेवल के एग्जाम होते हैं उन सभी चैप्टर्स को एडविन अंदाज में ही मैंने सिखाया हुआ है हमारी ऐप पे, और हमारी ऐप का नाम है एडविन मैथ्स। कंप्लीट चैप्टर आपको ऐसे ट्रिक के वे में ही मिलेगा, कंप्लीट चैप्टर आपको ट्रिक के वे में ही नजर आएगा। तो जिस भी विद्यार्थी को हमारे साथ तैयारी करनी है, हमसे अगर जुड़ना है, एडविन मैथ से अगर जुड़ना है, और तैयारी अगर एडविन अंदाज में अगर करनी है, तो गूगल प्ले स्टोर से जो हमारी ऐप है एडविन मैथ इंस्टॉल कीजिए, और वहां से आप अपना मनचाहा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो उसके बाद फिर देखो भाई ये वाला, अब देखो कि कैसे करेंगे इस वाले सवालों को। ये है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = √x, तो एंड ये 2y + 3 = x एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक तो ये कर्व है, एक ये वाला है, और एक x एक्सिस से बाउंड हुआ है, और वो पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो देखो भाई सबसे पहला तो हमारा काम क्या होता है इस प्रकार के सवालों में कि ये जो पॉइंट, ये जो कर्व हैं वो कहां काटते हैं, उससे एक आइडिया सा हो जाता है, रफली आइडिया। तो पहला काम क्या होता है कि टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सबसे पहला काम, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो भाई ये निकाल लेंगे कि जो दो कर्व आपस में काट कहां रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो आ जाएगा कि y² = x, और ये यहां से आ जाएगा हमारे पास 2y + 3 = x। अब x का जो मान है अगर मैं यहां पुट कर देता हूं, हमारे पास क्या आ जाएगा, y² में हो जाएगा ना कन्वर्ट, तो हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन कि y², इसको मैं यहां लेता हूं -2y - 3 = 0। अब करते हैं इसके टुकड़े। अब देखो टुकड़े कैसे करेंगे, यहाँ पे एक होता है, उस एक की मल्टीप्लाई यहाँ करो, जो भी मान लो यहाँ नंबर हो 2 3 हो, यहाँ गुणा करो, कितना आया -3। अब -3 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनका जोड़ ये आए।
अब भाई जोड़ ये आए -3 का, तो वो क्या, ये आए -2, तो -3 और 1। अब देखो इनकी गुणा तो हमारे पास ही आएगी, इनका जोड़ हमारे पास ही आएगा, इसका मतलब ठीक है। तो फिर देखो वहां से y का मान कैसे आएगा भाई, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है 2 डिग्री में, तो बस जस्ट चेंज द साइन, इसके आप बस साइन बदल दो। तो भाई जैसे साइन बदलोगे हमारे पास y के मान आ चुके हैं, y के मान आ गए इसको सोल्व करके। या फिर आप यहाँ से फैक्टर बनाओ, तो वो काफी लंबा चलता है प्रोसीजर, वो नहीं करना, सिंपली डायरेक्ट आप ट्रिक लगाओ जहां जहां पॉसिबल हो सकती हो। अब अगर x की वैल्यू 3 पुट कर, ये y का मान अगर मैं 3 करूंगा, तो फिर देखिए कि x का मान हमारे पास क्या आता है भाई। जब y हमारे पास 3 है तो x का मान, अब देखो x हमारे पास क्या है 2y + 3, फिर देखो कि x का मान क्या आ जाएगा, y = 3 पुट कर, तो देखो 3 दूनी 6 और 3 9, तो x हमारे पास 9 आ जाएगा। और जब ये -1 पुट करूंगा मैं इसकी जगह, तो 2 × 2 माइनस का, और 3 2 गया 1, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फिर यहाँ पे उसकी 1 आ गई। -1 और 1 और 3 और 9 ये आ गए हमारे पास उसके जो हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे वो काट रहे हैं। अब देखो ये जो हमारे पास ये तो है पैराबोला भाई, कि y² = x, कैसा पैराबोला जिसका क्या वर्टेक्स 0 0 है। अब देखो इसका तो वर्टेक्स 0 0 है, तो ये तो बन जाएगा पैराबोला। देखो कौन सा पैराबोला है, ये है x पे बनेगा, तो भाई इसको x एक्सिस पे बना देता हूं मैं एक बार, ये लो x एक्सिस पे पैराबोला, ये बन गया वर्टेक्स को टच करता हुआ पैराबोला। अब देखिए यहां पे उसने कहा था कि ये एक लाइन है हमारे पास 2y + 3। अब देखो कि ये लाइन हमारी क्या ये ओरिजिन से पास होगी, यहाँ पर 0 0 नहीं, ये तो 3 बच रहा है, तो ये पास नहीं होगी ओरिजिन से। तो इसमें अब देखो यहाँ पे ये, अब ये है x एक्सिस, इस x एक्सिस पे क्या y तो 0 होता है, y 0 पुट करो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचा 3, तो ये पॉइंट आ गया 3 और 0, जहां से ये लाइन पास होती है। और देखो कि हमने ये देख लिया कि अब ये लाइन और ये देखो कहां काट रहे हैं, कर्व और लाइन कहां काटती हैं भाई, ये देखो 3 और 9, x 9 y 3, तो भाई रे 1 2 3 4 5 6 x 9 y 3, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 9 है x की वैल्यू, और y 3 1 2 3 टाइप से, जैसे ये 3, ठीक है ना, ये पॉइंट इस टाइप से। और ये था कि -1 y -1 ये नीचे की तरफ, और x1 यहाँ पे ये वाला। अब उसने कहा था कि क्या कहा था कि x एक्सिस से जो बाउंड हुआ है, ये जो है कि भाई x तो इस पैराबोले से, इस लाइन से, और x एक्सिस से, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो x एक्सिस से, पैराबोला से और लाइन से, वो क्रॉस वहीं बन सकता था कि देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये पैराबोला भी है, लाइन भी है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास ये x एक्सिस भी। लेकिन उसने क्या बोला, वो बोला कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले वाला क्वाड्रेंट में। तो हमको प्यारे बच्चे ये निकालना है एरिया जो इस पहले क्वाड्रेंट के अंदर है, ये निकालना है भाई, ये वाला जो कहाँ पहले क्वाड्रेंट के अंदर है। तो देखो ये तो पॉइंट हमारे पास भी क्या हो गए, ये x 9 और y 3, इसको ज्वाइन कर लो। अब देखो यहां लगा रखा है बुक वालों ने इंटीग्रेशन, जो बच्चों को बड़ा टफ लगता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो अपना कीमती समय बचाना होता है बच्चे। अब देख कीमती समय हम कैसे बचाएंगे आपका। अब ये जो एरिया है ना, तो देखो कि एरिया हम कैसे निकालेंगे इसका। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, तो अगर इस डॉटेड एरिया में से ये जो पूरा जो एरिया है, ये डॉटेड एरिया, ये भी कंप्लीट, भैया देखो इतना, इतने एरिया में से यहां से यहां तक, इतने एरिया में से अगर ये एरिया घट जाए तो ये आ जाएगा बच्चे। अरे हाँ बाबा जी बिल्कुल आ जाएगा। तो ये देखो कि डॉटेड एरिया लिख देता हूं, बाकी कोई नहीं एग्जाम के अंदर। डॉटेड एरिया माइनस एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल माइनस द एरिया ऑफ ट्रायंगल।
बस खत्म, आंसर आ जाएगा चुटकियों में मटकता मटकता। अब देख कैसे मटकेगा आंसर, ये देख भाई, ऊपर ले जाए इसको। अब मैंने बताया था यार, ये देखो इसका कैसे निकलता है भाई एरिया। अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूं तो ये देखो, ये जो एरिया है इतना बताया था ना, ये जो एरिया होता है वो क्या होता है, ये एरिया होता है इस रेक्टेंगल का 2/3। तो बस ये हमारे पास क्या है, रोटेड एरिया वो आ गया 2/3 और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। उसके बाद माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो सब जानते हो यार, इतना होता है ट्रायंगल का एरिया, खासकर रेक्टेंगल जो हमारे कैसी हो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो तो 2/3। अब देख भाई ये हमारे पास कितनी कितनी है, अब यहाँ से यहाँ तो भाई देखो 3 इसकी ये हो जाएगी लेंथ, और यहाँ से यहाँ कितनी है देख लो 9 है ना, यहाँ से यहाँ ये हो गई 9। तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया भाई 9 लेंथ है, उसकी 3 ब्रेड्थ है तो 9 × 3 बस। अच्छा उसके बाद अब देख कि 1/2 बेस इंटू हाइट, इस जो रेक्टेंगल कितना है इसका, अब देखो यहां से यहाँ 3 हो गया, यहां से यहाँ 9 हो गया, तो कितनी बची प्यारे बच्चे, ये लेंथ हमारे पास 6 बच गई, हमसे 3 गया 6, ठीक है ना, और 3 ये है तो 6 बेस है, हाइट उसकी 3 है। इसको हल कर दे हुए 3 से 3 कट गया, 2 तिया 6 और 9 दूनी 18, ठीक है, और 3 तिया 9, 18 में से 9 गया 9, अरे भाई रे ये आ गया स्क्वायर यूनिट। बताओ भाई क्या था इस सवाल के अंदर, कुछ भी तो नहीं था। ये लीजिए और एडविन ट्रिक लगाइए और मैथ के मजे लीजिए बच्चे, पजल नहीं होना है। ऐसे पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं हमने, बहुत सारे सिखाए हुए हैं आपको ऐप के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 123 भी हो गया, ये सभी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगी ऐप पे, और भी वैरायटी है बहुत सारी। कंप्लीट जो चैप्टर है वो हमने विदाउट इंटीग्रेशन ही किया हुआ है, कंप्लीट चैप्टर, और बहुत सारी वैरायटी है, बढ़िया बढ़िया, मजा आ जाता है बिल्कुल आपको। और देखो भाई ये सवाल जो जीएस में पूछा हुआ 2015 के अंदर, यहां भी द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंड बाय द पैराबोलाज, इन पैराबोलाज से जो एरिया बाउंड हुआ है हमने वो निकालना कि कितना होगा। ये तो बुकिश मेथड है तो हमें फॉलो करना ही नहीं, ये तो बहुत टाइम खराब कर देगा हमारा। तो देखो ये कैसे चलना है हमको, तो यहां से अगर मैं देखूं तो y² की जो वैल्यू है हमें चाहिए पैराबोलिक फॉर्म में, जैसे कि y² की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ गई भाई 1/2x, एंड यहां से इसको यहां ले आइए भाग हो जाएगा, तो एंड y² की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ गई -1/3x - 1, ये आ गए बच्चे। अब देखो हमारा पहला काम क्या होता है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला कि कहां पे काट रहे हैं। तो टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसके लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। चलो भाई बोथ आर इक्वल, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो बोथ आर इक्वल, तो इक्वल कर दे बच्चे, -1/2 x बराबर है -1/3, और ये x -1 माइनस से माइनस कट जाएगा, आर पार गुणा कर डाल, 3x बराबर है 2x, और ये -2, x को अगर मैं यहाँ ले आता हूँ तो x हमारे पास आ गया -2। अब ये x का मान पुट कर दे कहीं भी, अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ या फिर यहाँ कर दो, मर्जी है आपकी, कहीं भी कर दो, तो फिर देखिए हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चे, -2 पुट कर दिया तो ये ले -1/2, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, y² = 1 है तो y का मान हमारे पास ये +-1 आ गया। तो देखिए फिर हमारे पास पॉइंट क्या बने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बने भाई, x तो हमेशा -2 है और y एक बार 1, x तो -2 ही है और y हमारे पास एक बार क्या आ गया, -1, ये आ गया हमारे पास इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद फिर देख बच्चा क्या भाई, ये देखो इसका जो वर्टेक्स है, इसका जो वर्टेक्स है पुट करो 0, यहाँ से भी 0, ठीक है, ये तो 0 0 आ रहा है, इसको 0 करो तो बराबर 0, ये भी 0 देगा, इसको पुट करो 0 तो हमें क्या देगा, x = 1 देगा और ये y = 0 देगा। तो और इसका जो वर्टेक्स है हमारे पास वो कितना आ रहा है,
1 और यहाँ से ये 0। इनके वर्टेक्स भी आगे के कहाँ कहाँ बन रहे हैं। और देखो कि कौन चौड़ा बनेगा और कौन बीड़ा बनेगा, बीड़ा चौड़ा, चौड़ा बीड़ा। देखो कैसे, ये है -1/2, ये है -1/3, यानी कि ये बहुत थोड़ा चौड़ा, क्योंकि ये होती है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। क्या होती है, दिस द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और प्यारे बच्चे ये देखो, माइनस इंडिकेट दैट, माइनस क्या दिखाता है कि ये कहां बनेगा, ये बनेगा माइनस की तरफ। एक्स एक्सिस कहां होती है, नेगेटिव एक्स की तरफ बनेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और ये क्या, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, यानी कि ये कुछ चौड़ा है और ये उससे भी बीड़ा है, मतलब कम चौड़ाई है इसकी कंपैरेटिवली। ये कम चौड़ा है, ये ज्यादा चौड़ा है, 1/2 है ना। तो ये तो कितना आएगा 0.5, ये कितना आएगा 0.33। तो बनाओ भाई, सब कुछ चल के इसका पता हमको। तो बस अब बना लेते हैं इनका एक बार इंटरसेक्शन जो भी होता है। आइडिया सा चल गया हमको कि कैसे कैसे हैं ये। तो ये लो भाई, अब बन जाएंगे यहां से। एक का तो हमारे पास वर्टेक्स 0 0 है, एक का है 1 0। अगर यहाँ पॉइंट मैं लेता हूँ 1 0, एक का पॉइंट यहाँ पे है 1 0। और देखो कि कहाँ कहाँ काट रहे हैं ये, x -2 ये 1, उसके बाद जैसे कि ये यहाँ पे 0 1 ऐसे बना लो यार, फिर डायग्राम होता है ये। तो मतलब ये चौड़ा है और ये बीड़ा है, सीधा सा बना लो बना। एक तो ये बन गया, और एक ये जो ये थे, कुछ बीड़ा है ना ये वाला, एक ये बन गया हमारे पास। एक ये यहाँ आ जाएगा, डायग्राम कुछ ठीक ठाक सा नहीं बना, तो सिमेट्रिक वे में काटेंगे ना ये ऐसे, इस टाइप से। तो ये वाला नहीं है। तो हमें देखो अभी क्या हमें निकालना है अब ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया बाउंड हुआ है इनसे, इन दोनों पैराबोलाओं से जो एरिया बाउंड हुआ है इतना, ये हमने निकालना है। ठीक है, थोड़ा सी मैट्रिक सा बना लो। ये एरिया जो बाउंड होता है ना पैराबोला से, ये निकालना हमने। तो भाई देखो कितना सिंपल है ये निकालना। अभी आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि अब देखो ये जो एरिया कैसे आएगा इतना। अगर मैं बना लेता हूं एक रेक्टेंगल, ये लो भाई, ये बन गई एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का 2/3 करते ही निकल जाएगा ये एरिया। ऐसे ही इसके लिए बन जाएगी। ये थोड़ा सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट थोड़े से लेने में गड़बड़ हो गई, ये यहाँ से आएगा क्योंकि दोनों सेम थे ना। x हमारा -2 है, तो x तो हमारा -2 ही रहेगा, और y की वैल्यू एक बार 1 और एक बार नीचे -1, तो ये यहीं पे काटेगा। तो ये हो गए भाई। तो देखो इनके जो पॉइंट क्या क्या है, ये -2 1, और यहाँ कितना है ये -2 -1, ये हो गया भाई। तो ये जो लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो y 1 है, नीचे y -1 है, तो लेंथ हमारे पास ये तो हो गई यहाँ से यहाँ तक की 2, ये वैल्यू y की 1 और ये -1, लेंथ आ गई हमारे पास 2। अब देखो यहाँ से यहाँ लेंथ कितनी है, ये -2, और आगे कितना है, ये यहाँ से यहाँ 1 है, तो -2 और 1, तो पूरा हमारे पास ये लेंथ आ गई 3, ये लेंथ भी आ गई हमारे पास 3। ठीक है, तो बस अब निकल जाएगा इसका एरिया हमारे पास ये। तो नाउ रिक्वायर्ड एरिया, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया के भाई 2/3। ये जो बड़े वाले रेक्टेंगल है इसका हो जाएगा, इसकी क्या लेंथ हमारे पास 3 है, इसकी हाइट हमारे पास 2 है, माइनस फिर 2/3। इसमें ये वाला हटा देंगे हम, ये है ना कि इतने एरिया में से ये हम ये वाला हटा देंगे। ठीक है, तो 2/3। देखो इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ इसकी 2 है, इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट भी इसकी 2 ही है, इस वाले की तो लेंथ 2 और ये इसकी बेड्थ होगी जो भी है। ठीक है, ये 2 और ये 2, तो भी कर लो। 2 दूनी 4, 3 12/3, ऐसे ही यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8/3, और 12 में से 8 गया 4/3। ठीक है, ये देखो यहाँ भी इसका आंसर यही आया हुआ है। तो जो बुकिश मेथड है उसको फॉलो नहीं करना है हमने जो है इस प्रकार से अगर हम ट्रिक लगाएंगे तो हमारा जो है सवाल का आंसर बड़े ही आराम से आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से जिस भी विद्यार्थी को हमारे साथ अगर तैयारी करनी है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, मतलब 11th
ट्वेल्थ और बीए या बीएससी के सभी टॉपिक्स को हमने एडविन अंदाज में ही हल किया हुआ है और मैथ्स को एक इजी वे में ही आपको सिखाने का प्रयास किया हुआ है, क्योंकि मैथ अगर इजी नहीं होगा तो दिमाग पजल हो जाएगा बच्चे। पजल नहीं होना है, मैथ के मजे लेने हैं और कामयाब होना है। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय एडविन ट्रिक्स।